और 19 जुलाई से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा होने जा रही है। पेपर लीक होने के बाद फिर से ये परीक्षा हो रही है जो 22 जुलाई तक चलेगी। इस बार पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं हो, इसके लिए बीपीएससी की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगे रहेंगे। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। 19 जुलाई से बिहार में शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा होने जा रही है। पेपर लीक होने के बाद फिर से ये परीक्षा हो रही है जो 22 जुलाई तक चलेगी। करीब 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। खास बात ये कि 19 जुलाई से 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा होगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य के 27 जिले में कुल 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पेपर लीक की कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए बीपीएससी की ओर से बड़ी तैयारी है। अब जान लीजिए कैसी है बीपीएससी की तैयारी कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर। जीपीएस से सभी प्रश्न पत्र की गाड़ी को जोड़ा गया है। कौन से सेट किस केंद्र पर जाएंगे, डीएम को इसकी जानकारी होगी। परीक्षा के दिन ही डीएम को ये पता चलेगा। पेपर के बक्से में स्ट्रिपिंग के साथ सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। 400 सेंटर पर 10,000 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। सभी कैमरे सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे रहेंगे। पेपर की पैकिंग को खोलना संभव नहीं है। प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर वितरण तक में नई व्यवस्था की गई है। बायोमेट्रिक मैच नहीं करने की सूरत में उनकी अलग से जांच होगी। आयोग के चेयरमैन ने दावा किया कि इस नए तरीके के बाद पेपर लीक के चांसेस बिल्कुल नगण्य हो जाएंगे। फिर भी अगर पेपर लीक होता है तो आयोग को तुरंत इसका पता चलेगा कि कहां से पेपर लीक हुआ और इसका दूसरे जिले पर कहीं कोई असर नहीं होगा। आयोग ने पहले मार्च में जो एग्जाम ली थी उससे अब जो एग्जाम ली है उसमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। जैसे मल्टी सेट से एग्जाम होगी, इसका मतलब है कि एक से अधिक क्वेश्चन पेपर होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग में, सीलिंग में, रैपिंग में, स्टैपिंग में और बाकी सारी प्रक्रिया में काफी सारे सुधार किए गए हैं। हर एक प्रक्रिया को यूनिक बनाया गया है। तो सुना आपने बीपीएससी के चेयरमैन को, जिन्होंने पेपर लीक माफिया के साथ शिक्षा माफिया को भी सीधी और खुली चुनौती देते हुए परीक्षार्थियों को ईमानदारी और भय मुक्त होकर परीक्षा देने को कहा है। और रिजल्ट को लेकर आयोग के अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया कि परीक्षा के परिणाम आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जारी किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।